करेंगे एक बहुत ही फेमस टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर की। हालांकि मैंने डाल रखी इसके ऊपर वीडियो यूट्यूब पे, ऐसा नहीं डाल रखी, लेकिन जो क्लास का फन होता है उस तरह से मैंने नहीं डाल रखी। वो सिर्फ एक था कि हाँ सामने कोई नहीं है, मैं इमेजिन करो कोई बैठा हुआ है और चलते जा रही है। तो क्लोनिंग वेक्टर इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट नॉट डिफिकल्ट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ये आ जाने का मतलब ये आपको पूरी 11-12 वाली जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। होता ना कभी कोई रोड पे ब्रेकर मिलते जहाँ पे अपने को गाड़ी स्लो, ये वो ब्रेकर है इस चैप्टर का। तो हमने 4 स्टेप पढ़ लिए। मैं 4 स्टेप को पढ़ाने के बाद आपको जो 5 बता रहा हूँ कि आपने जो डीएनए की कॉपी बनाई है कहाँ लगाओगे, वेक्टर पे लगाओगे ना। लेकिन मैं यहाँ पर वेक्टर नहीं क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करूंगा। सर वेक्टर ना सिर्फ डीएनए कैरी करता है, क्लोनिंग वेक्टर आपका डीएनए भी कॉपी करेगा और लेके भी जाएगा सेल के पास। माने आप उसे दोगे एक डीएनए, सेल पे भेजेगा 100। कितना बेनिफिट है कि नहीं? आपने दिया एक डीएनए, उसने भेजा 100, माने क्लोनिंग भी करेगा और वेक्टर की तरह भी एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो 5वां टॉपिक है वो है क्लोनिंग वेक्टर। तो नाम से आ रहा है जो क्लोनिंग भी करे डीएनए की, माने कॉपी बनाए, देन वेक्टर भी हो एज एक्ट करे। कृपया लिखना मत टॉपिक, और मैंने कहा अच्छा है दैट मीन्स कुछ तो होगा, इसलिए सिर्फ सुनना है इस टॉपिक को, होपफुली हो जाए। अब क्लोनिंग वेक्टर के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 2 बेस्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक तो प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफेज। भाई प्लाज्मिड तो ये समझ लो बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा डीएनए होता है, और प्लाज्मिड जानते हो आप वायरस होता है ना। इस पे क्या कला नहीं है डीएनए भेजने की, इससे अच्छी कला है दुनिया में किसी के पास? ससुर जाकर सेल को देता पड़ेगा, ये ले पकड़ डीएनए मेरा लगा आपने उसमें, है कि नहीं? और अगर आपने अपना डीएनए, अगर मान लो आपने अपना डीएनए दे दिया किसको, वायरस को, तो यकीन मानना वो डीएनए कहाँ पहुँच जाएगा, उस सेल तक, स्पेशल बैक्टीरिया तक जहाँ पर आपको अपना डीएनए भेजना है। ये भी सेम ऐसे ही कर सकता है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको आर्टिफिशियली एक ऐसा डीएनए दिखा रहा हूँ जिसे कि इंसानों ने बनाया है, जो नेचर में नहीं मिलता। इसे बनाया किसने? इंसानों ने बनाया। और आई थिंक आज पूरा टॉपिक नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको एक क्लास और लेनी पड़ेगी। ये चीज़, ये एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PVR। ये बनाया इंसानों ने, ये मिलता नहीं नेचुरली ऐसा। इस प्लाज्मिड में 2 जीन हैं। अच्छा एक बात सुनना, आपको पता है जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, नियोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, है ना, ये सारी एंटीबायोटिक्स ना सेल के लिए, बैक्टीरिया के लिए जहर होती है, बैक्टीरिया के लिए पॉइजन होता है। बैक्टीरिया को ये दोगे बैक्टीरिया मर जाएगा, नहीं सर्वाइव करेगा। अगर बैक्टीरिया, अगर मान लो आपने एम्पिसिलिन का कोई मीडियम दिया, 10 में से 4 मर गए, 6 बच गए। 6 बच गए पता है क्यों? उनके पास एक ऐसी जीन होगी जो एम्पिसिलिन से भिड़ रही है ना। और जब तक वो जीन उसके पास है वो मरेगा नहीं, क्योंकि जीन तो लड़ाई कर रही है ना उस एंटीबायोटिक से। तो अगर किसी के पास एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए जीन होगी तो वो एंटीबायोटिक में नहीं मरेगा। एंड जो एंटीबायोटिक से लड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, हाँ है ना। जो जीन जो किसी को लड़ने में हेल्प करती है एंटीबायोटिक से, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। अब भाई देखो, इस जीन के भी ना बहुत सारे टाइप है, 1000, 100 करोड़ बहुत टाइप है इसके। जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया के पास ये जीन तो है, लेकिन सुन लो से कौन सा टाइप है। मान लो किसी बैक्टीरिया के पास में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है कि ना। अब ये जीन सुनो क्या है सर, क्या ये एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है? बिल्कुल है, क्योंकि सर एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो हुआ ना एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। सर लेकिन ये किस एंटीबायोटिक के लिए? सिर्फ इसका मतलब इस बैक्टीरिया को डालोगे एम्पिसिलिन में, इसे ठेंगा भी फर्क नहीं पड़ेगा, मस्त रहेगा, चिल मारेगा, हाँ कि ना। लेकिन आपने इस बैक्टीरिया को जब डाला एमपी पे तो जिंदा रह गया। आपने इसे डाला टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में, है कि ना। ये वाले एंटीबायोटिक पे डाला, बैक्टीरिया मर गया। सर क्यों मर गया? अभी तो आपने कहा था कि अगर किसी के पास एंटीबायोटिक की जीनों की नहीं मरेगा। भाई उसके पास जीन किसके लिए? एमपी के लिए ना, एमपी भी नहीं मरा। इसके पास जीन क्या टेट्रा के लिए है? नहीं। कोई बैक्टीरिया सिर्फ उसी एंटीबायोटिक मरेगा जिसके खिलाफ इसके पास जीन नहीं होगी, हाँ या ना।
सर तो सर अगर मान लो किसी बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन की जीन होगी तो क्या वो उसमें मरेगा टेट्रा में? नहीं, बच जाएगा। उसके पास किससे जीन है? टेट्रा के लिए जीन, टेट्रा से बिट जाएगा। सर तो क्या वो एमपी पे मरेगा? मरेगा भाई, उस पे एमपी की जीन, उस पे टेट्रा की जीन है, हाँ कि ना? बेसिस फंडा है ना। देखो अगर मेरे पास टेट्रा की जीन है, इसका मतलब क्या, मैं सिर्फ टेट्रा से लड़ सकता हूँ और किसी से, किसी पे एमपी जीन हो, सिर्फ एमपी से। अब जिसके पास जीन एमपी की हो, आप डाल दो सर नियोमाइसिन में, तो मरेगा ही ना, क्योंकि नियो के लिए जीन उसके पास है ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई नियो में जिंदा है, कोई टेट्रा में, कोई एमपी, कोई मान लो सब में जिंदा है, उसके पास सबके लिए जीन होगी। उसके पास टेट्रा की जीन भी होगी, एमपी की जीन भी होगी, नियो, क्लोरो, पता नहीं सबके लिए जीन होगी। मान लो उसके पास 10 एंटीबायोटिक की जीन है, तो वो उन 10 एंटीबायोटिक में से कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई 11वां आपने दिया तो वो मर जाएगा, हाँ है ना? तो ये सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने प्लाज्मिड में 2 तरह के जीन लगा दिए हैं, एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन, AMPR लिखा ना मैंने यहाँ पे, और इस यहाँ पे बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। माने हमने इस प्लाज्मिड में कितनी जीन लगा दी? 2 लगा ली, 2 हमने एंटीबायोटिक की जीन लगा दी। इसका मतलब सर तो ये हुआ, ये प्लाज्मिड में जिस भी बैक्टीरिया को दूंगा वो इन दोनों एंटीबायोटिक में बच जाएगा फिर, है ना? ये प्लाज्मिड मैंने जिसको दिया, जिसको गिफ्ट कर दिया, तो मान लो वो बैक्टीरिया जिसको मैंने ये प्लाज्मिड दिया है, तो इसको देने से पहले मान लो वो एमपी पे मर रहा था और टेट्रा पे, है ना? कि जीन उसके पास दोनों में से किसी के लिए भी नहीं थी। मैंने ये डीएनए पकड़ा दिया, मैं कहा ये ले डीएनए, खुश रहे। डीएनए बॉडी में गया, 2 जीन आ गई, एक एमपी से लड़ने के लिए और एक टेट्रा से। तो ना तो ऐसे अब होगा एमपी में कुछ, ना होगा ऐसे टेट्रा। मैंने जिसको भी आप दोगे प्लाज्मिड, उस पर दोनों की प्रॉपर्टी आ जाएगी, हाँ या ना? पता ना? ओके। अब यहाँ पर ना क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करते हैं, जैसे बैम फर्स्ट, सेल फर्स्ट। ये बैम फर्स्ट, सेल फर्स्ट क्या सर? ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ऑब्वियस बात है सर। देखो ना, जीनस, स्पीशीज, है ना, आ गया, तो सर ये तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है सर। तो आपने ये आपने डीएनए के पॉइंट को एंजाइम से क्यों दिखाया है? मैंने इसलिए दिखाया है कि जब आप बैम फर्स्ट एंजाइम छोड़ोगे ना, तो वो पूरे प्लाज्मिड में सिर्फ कट कहाँ मारेगा? क्योंकि उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहाँ है ना, इसका सीक्वेंस यहाँ होगा। माने सर टेट्रा वाले के पास 2 के सीक्वेंस है क्या? मैंने कहा हाँ। किस किस के? बैम फर्स्ट और सेल फर्स्ट। इन 2 एंजाइम के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसके पास है? तो इसके पास भी होंगे, PVU1 और PST1, है ना? सर इसके पास भी होंगे, ठीक है सर। और भी कहीं है क्या? जी हाँ, इको R1 के भी हैं, CLA फर्स्ट के भी हैं, हिन थर्ड के भी हैं। मान लो ये वाला हिन थर्ड का हो गया, ये वाला CLA फर्स्ट का हो गया, ये वाला इको R1। देखो उन्होंने एक ऐसा डीएनए बनाया है जिसमें इसका भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसका भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सबका पैलिंड्रोमिक है, लेकिन सबकी लोकेशन भाई एक ही डीएनए में सब अलग कट मार सकते हैं ना भाई। किसी का सीक्वेंस यहाँ का, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ। आपको जहाँ कट मारना है मार लो, आपको कट यहाँ मारना है ना। देखो कौन से एंजाइम का यहाँ पे सीक्वेंस आ रहा है? सर CLA फर्स्ट का आ रहा है, तो उसको लो, वो सिर्फ कहाँ कट मारेगा? यहीं ना, क्योंकि इधर तो इको R1 का है ना सीक्वेंस, इधर है मान लो बैम फर्स्ट का, उधर वो कट करेगा नहीं। कितनी अच्छी बात है, मैंने बहुत सारे कटिंग ऑप्शन दे दिए ना आपको, जहाँ डीएन लगे ऐड कर देना। ओके सर। देन यहाँ पर आता है आपका ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन यहाँ पर आता है कैरियर ROP, और यहाँ पर एक जो आपका एंजाइम का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वो होता है PVU2, है ना? अब सुनो, तुम में से किसी की इच्छा होती है सर मेरे को ना डीएनए ना यहाँ ऐड करना है ना? अब यहाँ पर बताओ आपके पास किस एंजाइम का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? PVU2 का ना? PVU2 छोड़ो, वो पूरे डीएनए पे पहले जाके घूमेगा, उसको सीक्वेंस कहाँ मिलेगा? यहाँ ना, यहीं पे कट कर देगा। आपको सर मुझे डीएनए यहाँ नहीं करना, मुझे डीएनए यहाँ पर ऐड करना है ना? तो क्या लो, PST1 ले लो, वो पूरे डीएनए में जाएगा, कट कहीं नहीं मारेगा। हाँ, जहाँ कट मारेगा वही डीएनए लगा देना, है कि नहीं? तो सर ये मैंने ना ड्रॉ करा है। तेरे को पता है BTS को पसंद करना सीरियसली बहुत बड़ा पाप है। BTS को पसंद करना बहुत बड़ा पाप है। BTS को बहुत बड़ा पाप है, ठीक है? पता है क्यों? ऐसे चंपू हर जगह मिल जाते हैं ना। Oh my God,
याद करने का तरीका है। याद करना पड़ेगा ना, क्या करें, नहीं ऐसे कराएंगे ना। सुनो यहाँ सुनो, बी ये क्या होगा, टेट्रा टी एस, बी टी एस को पसंद करना पाप, ये हो गया ना एमपी, पाप है क्योंकि ऐसे चंपू हर जगह मिल जाते हैं। ओपी डायलॉग कैसा था? ओपी ओवर पावर्ड कुछ, हाँ सुन लो, बीटीएस को पसंद करना पाप है क्योंकि ऐसे चंपू हर जगह मिल जाते हैं। क्या था? ओपी है ना, बोलते बुझे ठीक है। पी आना, पी वी यू तो यहाँ पे करना है याद। क्या कर रहे हैं भैया, टॉपिक तो याद करने का है ना। अपना कौन सा सगा है बीटीएस? और तुम में से कोई लिख मत देना कमेंट में आ जाके नहीं बीटीएस से कैसे बोल दिया। खैर सुनो कैसे करना है। बीटीएस को पसंद करना पाप है, ऐसे चंपू हर जगह मिल जाते हैं। ओपी कैसे, दोबारा बोलेंगे साथ साथ। बीटीएस को पसंद करना पाप है, ऐसे चंपू हर जगह मिल जाते हैं। ओपी हाँ है ना। एक बार तेरे मुझे सुनना, मुझे ये चीज नहीं आना इधर, आ जाना एक बार आना ना, एक बार लोग देख रहे जा आना। अरे पागल से क्या टॉपिक के लिए लग जा, जगो जा साथ जाती है तो तेरे से कौन फालतू बोलेगा? तैसे भी नहीं। कौन? ऐसे नहीं ना, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। भाई क्लास में भी ना याद करना पड़ेगा। नहीं ना, हम भी पढ़ाना भी है। आजा नहीं हाँ भाई, दिखाना लोगों को भाई, बहुत जिगरे लोग पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे। आ जल्दी जल्दी आ जल्दी। सेलिब्रिटी बढ़ते हमारे इंस्टीट्यूट में। जा भाई। तो भाई और उनकी बहनों आपके सामने पेश है कलाकार शाहरुख खान का छोटा। हाँ, इसको पहले मार्क करके ड्रॉ करके फिर बोलना, ठीक है? मार्क कैसे ड्रॉ करके बोलना है। मास्क तो हटाओ, पता कैसे मार्क दिखना चाहिए एक। नहीं अभी करना है। हाँ नहीं ओह माय गॉड, थोड़ी देर में खत्म हो गई। चल भी जल्दी कर। सर पहले एक बार नाम बताओ सर, आपके तरीके से। बीटीएस को पसंद करना पाप है क्योंकि ऐसे चंपू हर जगह मिल जाते हैं। ओपी ऐसे चमचोमू है, घर मिल जाते हैं। नहीं चोमू नहीं। बीटीएस Champions हैं। बीटीएस को पसंद करना बहुत बड़ा पाप है क्योंकि ऐसे चोमू बहुत जगह मिल जाते हैं। और आगे ओपी चैंपियंस बोल देंगे सर आप। डेंजरस। और कर ले पसंद बीटीएस से, कहता हूँ अरिजीत सिंह को पसंद कर ले तो क्या। खैर ये भाई याद रखना, और सबको काम दे रहा हूँ फटाफट, कोई ऊपर मुंडी हिलाएगा नहीं। फटाफट ये पूरा तुम खुद ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में। डजंट मैटर चाहे कितना याद हो, 1 2 भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन पहले ही लिखो। मिलते हैं फिर, बाय।